यहाँ से इस बार 100% ये छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जिस तरह से विधानसभा में गोपाल कांडा का साथ दिया बीजेपी ने, तो अब क्या नगर निकाय में वैसी परिस्थितियां रहेंगी? नहीं, ऐसा कोई साथ देने का काम ही नहीं है। जी। आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होने जा रहा है, तो सरसा में भी जी। भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और यहाँ कमल खिलाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने में, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हमें सहयोग चाहिए तो यहाँ की जनता का चाहिए, यहाँ के सरसा वासियों का चाहिए, सरसा वासियों का आशीर्वाद चाहिए। और वो मैं देख रहा हूँ हर वार्ड में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी यानी के किसी के साथ है। साथ, किसी पार्टी के साथ कोई हमारा गठबंधन किसी नहीं होगा? के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारा इस बार अकेले अपने दम पे हम चुनाव लड़ेंगे और कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सियासत है वो गरमाने लगी है। सिरसा की हम आपको बता दें तो सिरसा में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी हां, आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिषपाल कंबोज ने ये बड़ा बयान आज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो सिरसा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव है वो पार्टी सिब्बल पर लड़ेगी। हम आपको बता दें कि देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की और उस मीटिंग में तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे, जिनमें से नगर निकाय चुनाव को लेकर के मंथन किया गया और ये कहा गया कि तमाम वार्ड से जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के जो है सर्वे है वो किया जाए। और हम आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास चेयरमैन के पद को लेकर के 10 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसके साथ साथ अलग अलग वार्डों से 80 आवेदन है वो मिले हैं, जो कि एमसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं अलग अलग वार्डों से। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 32 वार्डों पर अपने चुनाव प्रभारी जो वार्ड वाइज है वो नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है कि पार्टी के बड़े नेताओं का आदेश है कि अपने अपने ज़िले में जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी है वो शुरू कर दें। और हम आपको बता दें कि 11 फरवरी से नामांकन है वो दाखिल किए जाएंगे, जो कि 17 फरवरी तक नामांकन का दौर है वो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 11 के बाद कभी भी जो अपने चेयरमैन के उम्मीदवार है उसका ऐलान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि विधानसभा में बेशक जो है पार्टी ने गोपाल कांडा का साथ दिया, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, इसके बाद से साफ साफ संकेत है वो ये नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और हम आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग की, वहां पर जो बीजेपी के नेता है गोविंद कांडा, उनको नहीं बुलाया गया और गोविंद कांडा ने देर शाम को जो तारा बाबा कुटिया है वहां पर भी मीटिंग की, जिनमें से हरियाणा लोकहित पार्टी को लेकर के जो है काफ़ी जो आवेदन को लेकर के उन पर चर्चा हुई। और वहां पे भी गोविंद कांडा ने ये कहा कि उनका जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है, वो रहने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हलोपा है वो एनडीए का हिस्सा है और चुनाव है वो लड़ करके यानी कि मिल करके लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि गोपाल कांडा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में है और जल्द ही इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं, उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का दम रखती है और वो सिरसा में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिना गोपाल कांडा, बिना गोविंद कांडा के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी है वो बड़ी तेजी से शुरू कर दी है। और अपने अपने वार्डों में जहां आवेदन मांगे जा रहे हैं, वहीं चेयरमैन को लेकर के 10 से ज़्यादा लोगों ने टिकट भी मांगी है। अब गोपाल कांडा है उनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी यानी गोपाल कांडा है
उनकी पार्टी का अपना वजूद है वो बताया जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है सिरसा में, और इसके साथ साथ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो और जननायक जनता पार्टी का भी मुख्यालय चूँकि सिरसा में है, तो उस लिहाज से भी उन पार्टियों पर भी नज़र रहेगी कि वो किस तरह के चेहरे हैं वो इस चुनावी मैदान में उतारते हैं। और हरियाणा में जहाँ नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, वहीं सिरसा की हम आपको बता दें तो सिरसा में इस बार जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट होगा, और जो है 1,60,000 मतदाता है वो चेयरमैन का चुनाव करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट है वो आरक्षित की गई है, यानी कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इस चेयरमैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि क्या गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि गोपाल कांडा को ये झटका माना जा सकता है। और अब क्या कुछ रणनीति रहने वाली है वो भी आने वाले दिनों में, क्योंकि 11 फरवरी के बाद है जो है बड़े ऐलान हैं वो होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।